हमेशा रहेगा। सलात व सलाम नबियों की मासूम जमात पर, बिलखुसूस सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम मालिक रिक़ाबी उमम सय्याहिल मकां अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां रहमत आलमियाँ खुसरवे खूबां सरवरे लाला रुखां पनाहे बेकसां वकील आसियाँ शफ़ीए मुजरिमा मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौ शए बज़्म जन्नत नौ बहारे शफ़ाअत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके लिए इस कायनात की अंजुमन को सजाया गया है। आइए उन्हीं के दरबार गोहरबार जी वक़ार पुरबहार में दिल लगाकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तुक़ीलना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज शबे जुमा है, एक दुरूद शरीफ में पढ़ाता हूँ, मेरे साथ वो मिलकर पढ़ लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। रिवायत में आया शबे जुमा को जो शख्स इस मुक़द्दस दुरूद पाक की कसरत करता है, जिस वक्त जाकनी का आलम होगा, रूह निकाली जा रही होगी, उस वक्त उसे इंशाअल्लाहुल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। अल्लाह का फजल व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस दुरूद को कबूल फरमाए और हमें कसरत के साथ इस दुरूद मुबारका को हर शबे जुमा को बिलखुसूस पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। उर्स की महफिल है, रूहानियत और पुरकैफ मंज़र है, रूहानियत वाला मंज़र है। मुझे सरकार अमीर खुसरू का वो कलाम याद आ गया कि नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, नमी दानम चे मंजिल बूद। बुजुर्गों के कलाम कभी कभी बरकत देने के लिए पढ़े जाते हैं। हाँ, आप कहेंगे और आपका ज़ौक़ रहेगा तो इंशाअल्लाह फ़कीर तर्जुमा भी कर देगा, लेकिन चूँकि खानकाह निज़ामिया का एक सज्जादा नशीन जलवा फरमा है, मुझे हज़रत निज़ामुल मिल्लत व दीन सैयदुना सरकार महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख के खुसरू की याद आ गई। कहते नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, के हर सू रक़्से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम। कहने लगे परी पैकर निगारे सरू कद्दे लाला रुखसारे, परी पैकर निगारे सरू कद्दे लाला रुखसारे, सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। रकीबा गोश बर आवाज ऊ दर नाजो मन तरसा, रकीबा गोश बर आवाज ऊ दर नाजो मन तरसा, सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद शब जाए के मनबूदम। खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शम में महफिल बूद शब जाए के मनबूदम। आला हजरत ने कहा उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, या रसूल अल्लाह तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं कि हमारा वोट नहीं लगता है, आपका भी वोट लगता है। आपके वोट देने ना देने से भी सरकारें बनती और गिरती हैं। आप भी बोले जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पीछे वाले अपने आप को पीछे वाला समझ रहे हैं। तो कहने लगे कि जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और कहने लगे खूबसूरती के साथ मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं।
आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब या रसूल अल्लाह, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं उनके निसार कोई, कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल, आज ये सोसो उड़ीसा की सरजमीन पर जो इनेकाद पजीर है, हजरत सरकार मंसूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की पुरबहार मौके पर, पुरमसरत मौके पर इस पाकीज़ा बज़्म को यहाँ के नौजवानों ने सजाया है। अल्लाह पाक सबकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को शरफ़ इजाबत व कबूलियत अता फरमाए। मुझसे पेशतर आपने नातें समात फरमाई और ताहिर भाई को सुना, और मेरे बाद हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर सनाखा अच्छे शायर मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी आपको मुलाकात करनी है। यकीनन नाश्ता वाश्ता करके वो लोग भी आ जाएंगे जो लोग इस्तिंजा और नाश्ता के लिए गए हैं, इसलिए कि हमारे मुआशरे का ये हाल हो चुका है कि हमें दीन पढ़ना आता नहीं है और दीन सीखने की तलब भी हमारे अंदर उतनी नहीं है जितनी हमारे बुजुर्गों के अंदर थी। यही वजह है कि आज बदमजहबियत बढ़ रही है। यही वजह है कि आज कोई दूसरा शख्स और दूसरे मजहब का शख्स अगर इस्लाम या बानिए इस्लाम के हवाले से कोई सवाल कायम करता है तो हमारे पास इतना एजुकेशन और इतना इल्म नहीं होता कि हम उसका तसल्ली बख्श जवाब अपनी जबान से दे सकें। इसमें जनाबे वाला न प्रधानमंत्री की गलती है न किसी और की गलती है। इकबाल ने जमाना पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। बहरहाल आज मेरा मौजू वो नहीं है, उर्स की पाकीज़ा महफिल है। मैंने आयत करीमा बड़ी मशहूर और मारूफ पढ़ी है, उसी के हवाले से थोड़ी देर आपकी समातों की दहलीज पर कुछ खास बातें रखता हूँ और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्म, दो अश्क ही काफी हैं अगर असर करें। खुदा ने उस कौम की हालत अब तक नहीं बदली, न हो खुद से शौक अपनी हालत के बदलने का। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को राजे नेहा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। बात दूर न चली जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल वाला ने जो कलाम सादिक में आयत नाजिल फरमाई है वलियों के हवाले से, जिसकी तिलावत का फकीर ने शरफ हासिल किया है, उस पर कुछ बात करूं। दो चार लाइन की तमहीद सुन लीजिए। आज हम जब मुआशरे पर निगाह डालते हैं, यानी मुआशरे का मतलब अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज पर, अपने लोगों पर जब निगाह डालते हैं तो दो चीजों से हमारा मुआशरा, यकीनन वो दो चीजें हर बंदे के पास हैं और हर बंदा उसमें मुब्तला है। और हर बंदा, बल्कि जनाबे वाला तबीब हो के खतीब हो, शायर हो के इमाम हो, मुक्तदी हो के मुर्शिद हो, आज के दौर और हालात हाजिरा को देखकर कहा जाए तो तकरीबन बहुत सारे लोग उन दो चीजों में मुब्तला हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं, बहुत दूर ना ले जाकर एक बात तेजी के साथ अर्ज कर दूं। वो दो चीजें मेरी इस्लामी रिश्ते की माए बहनें भी जरा गौर से सुने। वो दो चीजें क्या हैं जिसमें पूरा समाज लगा हुआ है या पूरा समाज उलझा हुआ है? एक है जनाबे वाला, एक है खौफ और एक है गम। किसी के पास नेमत है तो फिर नेमत के जाने का गम है, किसी नेमत के जाने का खौफ है, और किसी के पास नेमत नहीं है तो फिर उसे नेमत ना होने का गम है। आपको आसानी के साथ समझाऊं, क्योंकि मेरी तेजी के साथ शायद मेरी उर्दू की वजह से आपकी समाज पर बात पूरे तौर पर ना आए, इसीलिए आसानी के साथ अर्ज करूं। किसी के पास अगर दौलत नहीं है तो उसे इस बात का गम है कि मेरे पास दौलत नहीं है, और किसी के पास दौलत है तो उसे इस बात का डर है कि कहीं ये मेरी दौलत चोरी ना हो जाए, कहीं ये दौलत छीन ना जाए, कहीं ये जायल ना हो जाए। इसी तरीके से जिसके पास औलाद नहीं है उसके पास औलाद ना होने का गम है कि मेरे पास औलाद नहीं है, उसकी गोद सुनी है। बदर बदर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते और करती हैं, ए अल्लाह मेरी गोद को भर दे। कभी किसी दरबार में जा रहे हैं, कभी किसी मजार पे जा रहे हैं, कभी अल्लाह अकबर कहते कहते हुए अल्लाह की बारगाह में झुककर दुआएं की जा
रही है। बहरहाल जिसके पास औलाद नहीं है वो इस गम में है कि मेरे पास औलाद नहीं है, और जिसको अल्लाह ने औलाद दी है उसे इस बात का गम, उसे इस बात का खौफ है कि कहीं मेरी औलाद नाफरमान ना हो जाए, कहीं मेरी औलाद इंतकाल ना कर जाए। कर्ज के हम और एक तरफ निगाह उठाकर देखें, जिसके पास शोहरत नहीं है वो इस गम में है कि मेरे पास शोहरत क्यों नहीं है, और जिसके पास शोहरत है उसके साथ ये खौफ है कि मेरी ये शोहरत कहीं खत्म। जिसके पास नौकरी नहीं है उसको गम है कि मैं बेरोजगार हूं, और जिसके पास नौकरी है उसको खौफ है इस बात का उसको खौफ है कि कहीं मेरी नौकरी छूट ना जाए। इस वजह से कितने लोग शादी ब्याह रिश्तेदारी कराबतदारी में शरीक नहीं होते, जनाजे में वगैरह में शिरकत नहीं करते। क्यों? साहब मैं नौकरी की छुट्टी करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। गर्ज के इन दो चीजों में तकरीबन पूरा समाज मुब्तला है, मगर इस नील गगन के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक जमात ऐसी भी है जिस जमात को न किसी चीज का खौफ है, न किसी किस्म का गम है, न उनको नेमत न होने का गम है, न उनको जनाबे वाला नेमत चले जाने का खौफ है। आखिर उनके पास ये मामला उनका क्यों है? तो उसकी वजह यह है, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। उनके पास दो ऐसी दौलतें हैं जिस दौलत की वजह से न उन्हें गम है, न उन्हें खौफ है, न उन्हें फिक्र है, न टेंशन है। वो दो दौलत कौन सी दौलत है? का एक ईमान की दौलत है और दूसरा तकवे की दौलत है। जब बंदे के पास ईमान की दौलत आ जाती है तो गमों से निजात मिल जाती है, और जब तकवे की दौलत आ जाता है तो दुनिया का खौफ उसके दिल से निकल जाता है। और फिर कहने वाले को ये कहना पड़ता है, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके दिल में ईमान होता है, ईमान जिसके दिल में ईमान की दौलत होती है, फिर उसे गम नहीं सताते, बल्कि इसको मोहब्बत का ईमान अपने ईमानी अंदाज में कहता है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान की वजह से गम भूल गए, ईमान की वजह से गम भूल गए। जब ईमान जोश मारता है तो आशिक कहता बस उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ईमान की दौलत पैदा कीजिए, गमों का इलाज ईमान की दौलत है। आप कहेंगे कि हम तो हैं पहले से मुसलमान, फिर भी बड़ी टेंशन में। नाजिम साहब कहेंगे, इमाम साहब कहेंगे कि यहाँ तो सब साही में ईमान बैठे हैं, फिर इतनी टेंशन में क्यों है? आप कह रहे हैं ईमान वाले को टेंशन नहीं होगी, हम हैं ईमान वाले। तो दोस्त, ईमान का भी लेवल होता है। ईमान के तो 3 दर्जे वैसे हदीस शरीफ में आए, और उसकी निशानी ये बताई गई है कि जब अपनी निगाहों से कोई शख्स बुराई देखे, कोई मुसलमान जब बुराई देखे तो अपने हाथ से उस बुराई को रोके। अगर हाथ से बुराई को ना रोक सके तो उस बुराई को जबान से रोके। अगर जबान से उस बुराई को ना रोक सके तो कम से कम दिल में बुरा जाने कि ये चीज बुरी है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये दिल में बुरी चीज को बुरा जानना ये ईमान का अदना दर्जा है। मशहूर सी हदीस। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है आप हजरात से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया ईमान का सबसे निचला लेवल, 3rd ग्रेड, अदना दर्जा यह है कि बुराई को देखकर कम से कम बुरा जाना जाए। और जो शादियों के मौकों पर नाचते हैं और मौलवी पूछता है तो जवाब देते नहीं, आप नहीं समझते हो, अभी हालात की ये जरूरत है और माहौल ऐसा है और बेपर्दगी। वो कौन से दर्जे के मुसलमान हैं?
थर्ड ग्रेड तो यही है कि बुराई को कम से कम दिल में बुरा जाना जाए, ये सबसे निचला और अदना दर्जा। हदीस शरीफ सबसे अदना दर्जा ये है ईमान का कि कम से कम बुरी चीज को बुरा दिल से जाना जाए। और बुराई को अगर दिल से बुरा ना जाना जाए तो कोई औरत हो या मर्द हो, कौन से लेवल का मुसलमान है? इमाम साहब कहें कि क्या हो रहा है, तो अंदर से औरतें कहती हैं हजरत शादी कोई रोज रोज थोड़ी होती है, आज नहीं नाचेंगे तो कब नाचेंगे, एक दिन की खुशी है, एक बार की शादी है। शादी जरूरत पड़ने पर दोबारा भी हो जाती है मेरी बहन, लेकिन मलकुल मौत दोबारा नहीं आता, वो एक बार में इतना काम कर देता है कि दोबारा उठने लायक नहीं रहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा आपसे सिर्फ ये सवाल, जब ईमान का अदना दर्जा ये कि बुराई को बुराई समझा जाए, फिर हमारा जवान आईपीएल के सट्टे लगा रहा है और उसको बुरा समझने के बजाय शॉर्टकट में मालदार बनने की अनथक कोशिश की जा रही है। ऑनलाइन जुए खेले जा रहे हैं, सूद के पैसे कमाए जा रहे हैं। कुदरत ने 2 रुपया दिया है तो बजाय मुसलमान भाई की मदद करने के जरूरत पर काम आने के 1 लाख रुपए दे के 1.25 लाख रुपए वापस लिए जा रहे हैं। सूद का कारोबार किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, लोगों की जमीनें दबाई जा रही हैं, लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं, इज्जतें फरामोश, इज्जत नामूस और इज्जत को लूटा जा रहा है और जनाबे वाला निगाहें मेली की जा रही हैं। और फिर बुराई को फिर बुराई नहीं समझा जा रहा है। ये कौन से लेवल का ईमान है? हमारा ईमान ऐसा हुआ है तो फिर कंजुल उम्माल की हदीस है, आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। जब हमारे लोग नमाजों को नहीं छोड़ते थे, तहज्जुद की अदायगी करते थे, अपने मौला को मनाते थे, हकदारों को हक देते थे, हलाल और हराम में फर्क रखते थे, बाप और माँ की तकरीम करते थे, माँ बाप की फरमाबरदारी करते थे। छोटा भाई बड़े भाई के वकार को समझता था, बड़े भाई का हाल था वो छोटे भाई पर शफकत करता था। यानी एक जुमले में अगर कहूँ, जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बातें मानी जाती थी तो हुकूमतें शमसुद्दीन अल्तमस जैसे के कदमों में पड़ी। मगर आज नक्शा बिल्कुल बदल गया। क्यों? क्योंकि हम वैसे ईमान वाले नहीं हो पाए जैसा ईमान का तकाजा हमसे कुरान करता है। आज समझ आ रही है आपको कैसे ईमान का तकाजा कुरान करता है? ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है, आमिनू कमा आमनन नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे ये लोग मतलब जमाते सहाबा, ये लोग मतलब सिद्दीक़ अकबर की टीम, ये लोग मतलब मुस्तफ़ा जाने रहमत के वफादार। कुरान कह रहा है इन ईमान वालों की तरह ईमान लाओ। अपनी मर्जी से ईमान नहीं लाना है कि मेरा तो यही मन कर रहा है और मैं इसी तरह करूंगा, नहीं। आपके मन की शरीयत में नहीं चलती है। ईमान ऐसे लाओ, अगर इसी इख्तिसार को, इसी इजमाल को मैं थोड़ा सा फैलाऊं तो कुरान गोया कि ये कह रहा, ईमान ऐसे लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे उमर ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे उस्मान ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे मौला अली ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे सरकार अम्मार यासिर ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे हजरत सलमान व मिक़दाद व अबू ज़र ईमान लाए, ऐसे ईमान लाओ जैसे अबू हुरैरा और इब्ने मसूद ईमान लाए। जी, इन लोगों की तरह ईमान लाओ, ऐसा ईमान लाओ जवानों जैसा ईमान हजरत हंजला लेकर आए थे, ऐसा ईमान लाओ जैसा ईमान हजरत खुबाब और खुबैब लेकर आए। किन किन लोगों का तज़किरा करूं और किन की बात छोड़? ईमान का लेवल क्या है? ये अभी शव्वालुल मुकर्रम का महीना चल रहा है ना, अभी तो खत्म नहीं हुआ। ये उहद का महीना, हम भूल गए उहद भी कोई जंग। हाँ, हमारे यहाँ नहीं होते जलसे उहद के नाम पर, फातिहा भी नहीं होता शोधा उहद के नाम पर, इल्ला माशाअल्लाह। जबकि तारीख़े मुस्तफ़ा में ये बड़ा कठिन दिन था, जो दिन उहद का दिन था।